नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। यदि आप सोचते हैं कि आप नाकाम रहेंगे, तो आपके लिए आशा की कोई जगह नहीं है। आप नाकाम ही होंगे। इस धारणा से छुटकारा पाइए कि मैं एक लाचार, मिट्टी से में सना कीड़ा हूँ। आप ईश्वर के समान हैं, जिसमें कई विशेषताएं हैं। यदि आप पहले से तैयार हैं, तो सब ठीक ही होगा। बाज तेज रोशनी फेंकते सूर्य की आंखों में आंखें डालकर देखने की क्षमता रखता है। वक्ता में भी ऐसी कई विशेषताएं होती हैं। आवश्यकता होती है तो बस उन्हें पहचानने की। विद्युत की तरह सार्वजनिक भाषण में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती। स्वयं आप या आपके दर्शक सकारात्मक ऊर्जा का जरिया बनते हैं। यदि आप इस सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते हैं, तो इसे अपनाने की कल्पना भी कर सकते हैं। यदि आपका रुझान नकारात्मक ऊर्जा की ओर है, तो परिणाम भी नकारात्मक होंगे। स्वयं को दिशा दिखाने वाली सभी शक्तियों का आह्वान करें। सदा याद रखें कि आपके दर्शक आपसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आप दोनों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सत्य, क्योंकि सत्य अविनाशी होता है। यदि आपका हौसला मजबूत नहीं है, तो जाहिर है कि हाथ से तलवार गिर जाएगी। निर्भीक बने। यह आपके इरादे पर आधारित है कि आप खुद को किस दिशा में ढालते हैं, अर्थात स्वयं को शांत एवं निश्चयी बनाएं। दर्शकों के समक्ष भाषण से पहले क्षण भर रुकें। दर्शकों को गौर से देखें। एहसास करें कि दर्शक आपकी जीत की कामना करते हैं, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपना कीमती समय एक नीरस वक्ता के लिए खर्च करने की इच्छा रखता हो। भाषण शुरू करने में जल्दबाजी ना दिखाएं। जल्दबाजी से नियंत्रण कमजोर हो जाता है। क्षमा याचना ना करें, यह ज़रूरी नहीं है, और अगर है भी तो इससे काम नहीं बनेगा। सरलता पूर्वक आगे बढ़ते रहें। एक लंबी सांस भरें, मन को शांत करें और आम बातचीत के लहजे में फिर से ऐसे शुरुआत करें जैसे किसी घनिष्ठ मित्र से बात कर रहे हों। यह व्यवहार कल्पना के मुताबिक खराब महसूस नहीं होगा। वास्तव में यह व्यवहार एक सुखद डुबकी लगाने के समान है। डुबकी लगाने के बाद आप महसूस करेंगे कि पानी शीतल है। सच तो यह है कि इस व्यवहार को कई बार अपनाने के बाद ऐसे मौक़ों पर आप स्वयं उस आनंदित शीतल डुबकी की कल्पना करने के आदी हो जाएंगे। भय से छुटकारा पाइए। बेकाबू भय बुज़दिली का कारण बन जाता है। बहादुर लोग भय को पहचानते ज़रूर हैं, लेकिन उसे प्रदर्शित नहीं करते। घुटनों में होने वाली थरथराहट पर काबू रखें और मजबूती से दर्शकों का सामना करें। दर्शकों के बीच किसी कोने में आपकी जीत छुपी होती है। उस जीत को हासिल करें। हिम्मत दिखाने वाले व्यक्ति को ही कामयाबी मिलती है। शब्दों की माला बुनकर हौसले का प्रदर्शन कीजिए। याद रखें, काबिलियत के बावजूद हिम्मत ना रखने वाले व्यक्ति को ना तो पुरस्कृत किया जाता है, ना ही उसकी यादगार में स्मारक स्थापित किए जाते हैं। इंसान को सहानुभूति की नहीं, मामूली से प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अकेली या फिर संयुक्त रूप से मनोदशा, तंत्रिकाएं, रोग और प्रशंसीय नम्रता वक्ता के भाषण में गुस्ताखी का भाव पैदा कर सकती है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि ज़रूरत से ज़्यादा सम्मान की भावना इस कमज़ोरी को ज़्यादा प्रखर बना देती है। निर्भीक मनोदशा में जीत हासिल करना सरल होता है। प्रोफेसर वॉल्टर डेल स्कॉट ने कहा है, क्षमता के मुकाबले कारोबार में कामयाबी और नाकामयाबी की ज़्यादा बड़ी वजह मानसिक दृष्टिकोण होता है, और इस दृष्टिकोण को हासिल करने का एकमात्र रास्ता है कि इसको हासिल किया जाए। इस बुनियादी अध्याय में हमने जानने की कोशिश की कि अच्छा वक्ता बनने के लिए किन ज़रूरी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।
ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।